यूएस चाहे जितना मर्जी ये कह ले कि वो ये वॉर जीत चुका है, उसने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये कहना पूरी तरीके सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान ने ऐसा क्या क्रैक कर लिया कि अभी तक यूएस जो है ईरान को पूरी तरीके से काउंटर नहीं कर पाया है। इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि यूएस कभी भी किसी भी कंट्री की रिजीम चेंज करने जाता है, तो वो 2-3 चीज़ें ध्यान रखता है। सबसे पहले कि उसका हेड ऑफ द स्टेट को कैसे एलिमिनेट करना है। दूसरा, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो किसी भी कंट्री के नेटिव लोग हैं, उनके अंदर कैसे नेशनलिज्म अगेंस्ट द जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो डेवलप करना। थर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री। सो दिस आर द 3 मेजर थिंग्स इन अ टूल किट ऑफ यूएस कि किसी भी कंट्री की रिजीम चेंज करनी है, जैसे कि नेपाल हो, जैसे कि बांग्लादेश हो, पास में जैसे किया है। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को कैसे काउंटर किया? ये इसका काउंटर जो है आईआरजीसी के चीफ मोहम्मद जफारी ने क्रैक किया एंड इसको नाम दिया मोज़ैक डिफेंस। मोज़ैक डिफेंस की स्पेशलिटी क्या थी? मोज़ैक डिफेंस की स्पेशलिटी ये थी कि इसके अंदर सबसे पहले जो हेड होगा वो एक नहीं होगा। यहाँ पे 31 ऐसे रीजन्स बनाए गए जहाँ पे अगर कोई हेड अगर एलिमिनेट भी हो जाए तो उसके नीचे भी एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी दी जाएगी इंडिविजुअल को, लोअर रैंक वाले को भी, कि वो खुद से सारे डिसीजन ले पाएगा। और ऑब्वियसली एक एक जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी भी चाहे वो मिलिट्री का है, चाहे वो पॉलिटिकल है, वो भले ही न्यूज़ में ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो रूटेड जो इनसाइड लोग हैं उनको ट्रैक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, जो यूएस के लिए हो भी रहा है। इवन एलिमिनेटिंग, आप कह लो कि खमीनी को एलिमिनेट करने के बाद भी स्टिल ईरान इज फाइटिंग वॉर। इवन उनके चीफ्स को एलिमिनेट करने के बाद भी उनकी मिलिट्री इंटैक्ट है। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो 31 जो रीजन्स बनाए गए, 31 जो ऐसी जगहें डिसाइड की गई जहां पे अपने अपने इंडिविजुअल हेड्स होंगे और वो उनके पास पूरी की पूरी पावर होगी जो एक टॉप जनरल, मिलिट्री जनरल के पास होगी। मतलब एक समझ लो कि एक कैप्टन के पास जो है एक जनरल रैंक तक की पावर है अगर उनका जनरल एलिमिनेट हो गया है तो। दिस इज हाउ दे मैनेज। नंबर 1 कि कैसे अपने हेड ऑफ द स्टेट जो कमांड एंड कंट्रोल लगता है किसी भी जगह की, उसको उसकी जो पावर का जो वैक्यूम है वो कभी भी क्रिएट नहीं होने देना। नंबर 2, पीपल के अंदर जो यूएस करता है, पीपल के अंदर जो नेशनलिज्म डेवलप करता है, उसको काउंटर कैसे करना है। उसके लिए एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स बनाएगी, बसीज पैरामिलिट्री फोर्स, विच इज अ ब्रांच विच इज अंडर आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कोर, उसके अंडर ही आती है ये। और ये आप कह लो कि दे आर डीपली रूटेड इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ग्रोसरी स्टोर्स, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, विच आर लॉयल टू आईआरजीसी, विच आर लॉयल टू सुप्रीम लीडर। जो इस चीज की जो ऐसी एक्टिविटीज जहां पे किसी भी तरह का इंस्टिगेशन हो रहा है, लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, उस चीज को दबाने में ये हेल्प करता है। दिस इज द सेकंड थिंग कि जो लोकल लोग हैं उस जगह के, इस कंट्री के, कैसे वो एंटी गवर्नमेंट, एंटी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ना हो जाए। एंड थर्ड, अगर मिलिट्री की बात करें, भले ही यूएस ने कई सारे वॉरशिप्स जो हैं ईरान के उड़ा दिए होंगे, दैट इज फॉर श्योर, वो ऑब्वियसली वो तो किए होंगे, लेकिन ईरान ने क्या किया, छोटी ऐसी बोट्स बना रखी हैं which are fast, which are swift, और they destroy, they attack, they control the state of Hormuz. तो even having a big military might, उन्होंने छोटी छोटी बोट्स के थ्रू जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रबल क्रिएट कर रखा है यूएस के थ्रू। तो यस, इफ यूएस सेज कि वॉर जीता है, नहीं, वो नहीं जीता है। ईरान इज स्टिल मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यूएस।